वीडियोज़ में हम लोगों ने बात किया था नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के, और हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था कि नेशनल रेसिडेंस वगैरह ये सब चीज़ें हम लोगों ने बात करी थी उस वीडियोज़ में। आज हम क्या करेंगे कि जो हमने पिछले वीडियोज़ में जो हमने 8 एग्रीगेट्स की बात की थी कि 4 एग्रीगेट्स हमारे थे उसके ग्रॉस टाइप के 4 एग्रीगेट्स थे और 4 एग्रीगेट्स थे हमारे नेशनल के। तो हम क्या करेंगे इस वीडियोज़ में उस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए यहाँ पे नेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा कि डोमेस्टिक इनकम प्लस जो इनकम हमारा फॉरेन से आएगा हम उसको भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये नेशनल कंसेप्ट है, ग्रॉस भी है इसमें, और इसको हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट पे। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएफआईए की वैल्यूज दे रखी है, डिप्रिसिएशन दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख रखी है फार्मूला। हमें यहाँ देखते हैं कि हमें दिया क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है और हमको फाइंड करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो गिवन बाउंड्री के अंदर हम लोग चीज़ें बनाते हैं उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो जिसको हमको फाइंड करना है उसे हमने क्या किया, लेफ्ट में रखा, और जिसके थ्रू हमको जाना है अब देखते हैं। हमको गिवन है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या कर रहे हैं कि एन से जा रहे हैं ग्रॉस की तरफ, नेट से जा रहे हैं ग्रॉस की तरफ। जब भी आप नेट से ग्रॉस जाते हैं, जब आपके पास नेट वैल्यू गिवन है और आपको ग्रॉस फाइंड करना है, तो आप क्या ऐड करते हैं, आप डिप्रिसिएशन उसमें जोड़ते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन तो नेट होता था, और नेट प्लस डिप्रिसिएशन क्या मिलता था, हमें ग्रॉस मिलता था। तो हम यहाँ पे लेके आए, डिप्रिसिएशन को जोड़े। उसके बाद डोमेस्टिक से हम लोग जा रहे हैं नेशनल कंसेप्ट पे, यानी हम लोग जीडीपी से जा रहे हैं जीएनपी की तरफ। जीएनपी मतलब क्या होता है, हमारा फॉरेन वाले जो भी एनएफआईए है वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एनएफआईए नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या किया, जोड़ दिया। तो हमारा डी से एन बन गया, डोमेस्टिक से नेशनल बन गया। अब यहाँ पे है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट ने बताया था कि जो फैक्टर पेमेंट हम लोग करते हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन को, जो उनकी सर्विस होती है वो होता है, उसमें जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, मार्केट प्राइस। यानी अगर हम मार्केट प्राइस में से एनआईटी को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मार्केट प्राइस में से एनआईटी को हम माइनस कर दें तो हमें मिलता है फैक्टर कॉस्ट। यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर इसकी सीधी सीधी वैल्यू दे रखी हो एनआईटी की तो इट्स ओके, और नहीं दिया है तो हम फाइंड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमने क्या किया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए तो हमने एनआईटी माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम चाहें तो वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये हमारा 60,000 है क्या, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ये वैल्यूज हमारी है डिप्रिसिएशन की। यहाँ पे हमने -400 किया हुआ है क्योंकि निफा की वैल्यू जो हमारी यहाँ गिवन है वो माइनस है, और हम यहाँ पे निफा ऐड कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो -400 माइनस एनआईटी। तो एनआईटी हमें सीधे सीधे गिवन नहीं है, हमें गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस यहाँ पे है और ये सब्सिडीज। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या मिलेगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के सवाल सॉल्व करते हैं। इसका जो वीडियोज़ था प्रीवियस वीडियोज़ का ही पूरा मतलब आगे कंसेप्ट है, और सारे के सारे न्यूमेरिकल हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में हमको क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड करना है। हमको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। इस सवाल में हमें गिवन है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डिप्रिसिएशन और एनएफआईए, ये हमें वैल्यूज गिवन है, और इन वैल्यूज के थ्रू हमें फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो फेज डायग्राम बनाए हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम ग्रॉस से जा रहे हैं नेट की तरफ। तो जब भी हम
ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो हम जानते हैं कि ग्रॉस माइनस जो नेट होता है इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है हमारा डिप्रिसिएशन। हमने यहाँ डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। अब जा रहे हैं हम लोग नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ, यानी हमारा कंसेप्ट पहले नेशनल का था, अब उसको हम डोमेस्टिक पे लेके आ रहे हैं। तो जब हम नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो क्या करते हैं, NFIA यानी जो फॉरेन से आने वाली हमारी इनकम है उसको माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पे NFIA को माइनस कर दिया। अब है मार्केट प्राइस से जा रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब भी हम मार्केट प्राइस और से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। तो हमें यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वैल्यू गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स दिस और सब्सिडीज ए वाली, ठीक है। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमको NIT मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो NFIA की वैल्यूज है ये -240 है, तो हम यहाँ पे माइनस NFIA कर रहे हैं तो ऑलरेडी साइन माइनस का है तो माइनस और माइनस मिल के हो जाता है प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ पे +240 किया है। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगले सवाल में हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है, जिससे हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं। जब हम लोग नेशनल इनकम एस्टिमेशन के मेथड पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये एग्रीगेट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बस ये रिमाइंड रखना है दिमाग में कि हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अच्छा, हमें गिवन है GDP एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, NFIA गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन, ए है गिवन, सब्सिडीज भी हमारी गिवन है। चलते हैं इस GDP की हेल्प से हम लोग पहुँचते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम बता सकते हैं यहाँ पे, हम चाहें तो फाइनली यहाँ गैप भी निकाल सकते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और GDP इसके बीच में सबसे बड़ा गैप आता है NFIA का, ठीक है। अगर GDP में हम लोग NFIA जोड़ दें तो नेशनल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक डिफरेंस है हमारा किसका, दूसरा डिफरेंस हो जाएगा डिप्रिसिएशन माइनस होगा। अच्छा, प्रोडक्ट सेम है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। तो आपको जाना है मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो जब मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो आप माइनस क्या करेंगे, NIT करेंगे, मतलब ए डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फेज डायग्राम बना के। तो ये रहा हमारा फेज डायग्राम। हम देख सकते हैं कि हम ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल तो NFIA को जोड़ेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे। तो GDP एट मार्केट प्राइस दिस इज हमारा डिप्रिसिएशन, ये रहा हमारा NFIA, और ये -240 जो है ये डिफरेंस है इसका इनडायरेक्ट टैक्सेज और सब्सिडीज का। तो इसको हम जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इस सवाल में हमें कैलकुलेट करना है GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और हमें वैल्यूज गिवन क्या क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हमारे पास नेशनल इनकम गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, ये है हमारा FIF, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि वहाँ से कितना इनकम, विदेश से कितना इनकम हमारे देश में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, हम विदेश के लोग को कितना पैसा दे रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि निफा का जो डिफरेंस होता है NFIA, निफा का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। हमें निफा नहीं गिवन है तो हम इस चीज़ का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, एक देखते हैं क्या आंसर आता है। ये हमारा फेज डायग्राम है।
तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले जा रहे हैं नेट से ग्रॉस की तरफ। तो जब भी हम नेट से ग्रॉस जाते हैं तो डिप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो हमारा ग्रॉस मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल से जा रहे हैं डोमेस्टिक की तरफ, तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस हमारा NFIA होता है, तो माइनस NFIA करेंगे तो हम डोमेस्टिक में पहुंच जाएंगे। तीसरा है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, तो यानी फैक्टर कॉस्ट थे, अब हमको जाना है मार्केट प्राइस पे, तो हम NIT को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके वैल्यूज रख के। ये हमारी वैल्यूज थी, ये 6700 हमारा है NNPAT फैक्टर कॉस्ट, 180 है हमारा डिप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये है हमारा 100 जो है, चूँकि हमें डायरेक्टली NFIA की वैल्यूज नहीं गिवन है तो हम NFIA ऐसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब कि फैक्टर इनकम कितना हमारे देश में आया फॉरेन से और हमने कितना पेमेंट किया फॉरेनर्स को जो हमारे देश में काम करते थे, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस। तो 100 है हमारा फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और 150 है हमारा फॉरेन इनकम टू एब्रॉड, यानी हमारा पैसा विदेश से कम आ रहा है, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, फैक्टर इनकम के रूप में। तो जब यहाँ पे आप माइनस करिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हम पहले यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद है हमारा NIT, तो NIT गिवन नहीं है, NIT को जोड़ना है, तो देखिए NIT नहीं गिवन है तो IT दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज़ दे रखी है, तो उन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो आपको NIT मिल जाएगा, और इन सब को जब जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, GDP एट मार्केट प्राइस। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा होता है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और हमको गिवन है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये रहा हमारा सेटअप फार्मूला का। ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो NFIA माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो हम सीधे सीधे वैल्यूज रख के आंसर आसानी से निकाल। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, डिप्रिसिएशन के नाम पे यहाँ पे दे रखा है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 150, इसको रख दिया। अब हमारे पास NFIA की वैल्यू गिवन नहीं है, तो NFIA के दो कंपोनेंट यहाँ पे गिवन है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर लीजिएगा, फीफा माइनस फीटा करिएगा तो आएगा क्या, 150 माइनस 180 माइनस 30, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हमने यहाँ पे रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे आपको तो डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हम NDP दे रखा है तो कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, IT फाइंड करना है। IT कंपोनेंट होता है किसका, NIT का, और NIT क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज, ये होता है। तो हमें यहाँ पे दो एग्रीगेट्स गिवन है, एक है हमारा GNP एट मार्केट प्राइस और दूसरा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों हमारे गिवन है, और एक मार्केट प्राइस पे है, एक फैक्टर कॉस्ट पे है। हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट क्या देता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें बताता है, इनका डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, NIT फाइंड करने के लिए मार्केट प्राइस यानी GNP एट मार्केट प्राइस माइनस NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमने क्या किया, हम लोग N से G, मतलब क्या किया कि हम लोग N से G की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे N से G जा रहे हैं तो डिप्रिसिएशन जोड़े, उसके बाद डोमेस्टिक से इनकम जा रहे हैं, नेशनल जा रहे हैं तो हमने जोड़ा NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से जाना है कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे, तो हमको क्या चाहिए, NIT, ठीक है। NIT का हमें एक कंपोनेंट गिवन है तो हम प्लस NIT करते, चूँकि हमने NIT पहले से लेफ्ट साइड में ले रखा है क्योंकि हमको इसको फाइंड करना है, तो हमारा ये कुछ सेटअप रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे IT की वैल्यू गिवन है, IT हमारा गिवन है, सॉरी IT नहीं गिवन है, हमें गिवन है सब्सिडीज इतना दे रखा है, तो इतना रखेंगे यहाँ पे 15 40 यहाँ रखेंगे, ये माइनस साइन के साथ है तो इधर ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको सॉल्व करिएगा, यही कॉन्सेप्ट है इसका।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि मतलब हम हमारे देश में कितने से विदेशी हैं जो पैसा बाहर भेज रहे हैं उनको कैलकुलेट करना है। और हमें गिवन है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो NFIA कंपोनेंट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है दो चीज़ का डिफरेंस, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, एक होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो हमें ए वाला कंपोनेंट फाइंड करना है, ए गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये रहा हमारा फार्मूला। हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, नेशनल माइनस डोमेस्टिक जब करते हैं तभी ना हमको NFIA मिलता है। तो यहाँ पे नेशनल कंसेप्ट कौन सा गिवन है, जीएनपी गिवन है। तो जीएनपी माइनस जब एनडीपी एट मार्केट प्राइस करेंगे तो हमको मिलना चाहिए NFIA। तो हमने वही किया है कि जीएनपी से, अब देखिए कि हम नेट से जा रहे हैं ग्रॉस पे, तो जब नेट से ग्रॉस पे जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, डिप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जा रहे हैं नेशनल पे तो आपको मिलता है NFIA। तो NFIA गिवन नहीं है तो फीफा माइनस फीटा करेंगे। तो हमें क्या गिवन है, फीफा गिवन है, फीटा को फाइंड आउट करना है, तो फीफा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। उसके बाद है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो NIT माइनस करेंगे। तो NIT की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज यानी -20 हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को, थीटा को आप लेके इधर आ जाइएगा और ये सारे वैल्यू इधर चले जाएंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन। तो हम जानते हैं कि डिप्रिसिएशन जो होता है ग्रॉस माइनस नेट का कंसेप्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे नेट है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे जीएनपी एट मार्केट प्राइस, नहीं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और यहाँ पे गिवन है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस जा रहे हैं तो आपको क्या फाइंड ही करना है आपको डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है आपको। डोमेस्टिक से जा रहे हैं नेशनल तो NFIA को आप जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये ऐड होगा तभी आपका कॉन्सेप्ट नेशनल की तरफ बनेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे थे और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है NIT, तो यहाँ पे माइनस NIT हो जाएगा। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन आपको निकालना है तो अब क्या करेंगे कि सारा वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। NFIA तो है नहीं गिवन तो आपको फीटा और फीफा गिवन है। NIT नहीं गिवन है तो NIT के जगह पे आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन है। इसको आप जब यहाँ पुट करिएगा तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा जो आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है सब्सिडीज, हमें सब्सिडीज को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन है हमारा GDP एट मार्केट प्राइस, ये सारे हमको गिवन है, IT गिवन है, फीटा, NNP एट मार्केट प्राइस गिवन है, फीफा गिवन है, डिप्रिसिएशन गिवन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि सब्सिडीज पार्ट ऑफ NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है, जो IT माइनस सब्सिडीज होता है। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस हमारा NIT होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इनके बीच का गैप हमारा NIT होता है। हम चाहते थे इस क्वेश्चन को ऐसे भी जा सकते थे। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस से नेट जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी आप ग्रॉस से नेट जाते हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आपका डोमेस्टिक का, आप नेशनल पे जाना है तो आपको फॉरेन वाली इनकम ऐड करनी पड़ेगी जो विदेश से इनकम आ रही है। तो आपने NFIA जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट से जा रहे हैं आप कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे, तो उसके लिए क्या करना होता है, माइनस NIT करना होता है। तो हमें NIT ही निकालना है, NIT का एक कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे NIT को यहाँ पे लेके आ गए। तो इसको, इस NIT में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडीज। तो IT आपको निकालना, सब्सिडीज निकालना है। तो IT गिवन है, इस IT को यहाँ पे रखिएगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इधर जाएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस इसी फॉर्मेट में आपको रखना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डिप्रिसिएशन जो होता है ग्रॉस माइनस नेट का डिफरेंस होता है। तो ग्रॉस वैल्यू में हमको GDP गिवन है, GDP एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है। तो और क्या क्या गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। नेट से ग्रॉस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, वही हमको फाइंड भी करना है।
नेशनल से जा रहे हैं डोमेस्टिक, तो जब नेशनल बड़ा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा है, तो यानी जो विदेश से इनकम प्राप्त होती है उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस NFIA ए हो गया। उसके बाद है फैक्टर कॉस्ट से जा रहे हैं मार्केट प्राइस की तरफ, तो फैक्टर कॉस्ट में जब इनडायरेक्ट टैक्स NIT जोड़ते हैं तो मार्केट प्राइस बनता है, तो यहाँ पे सीधे सीधे NIT की वैल्यू गिवन है, तो ये हो जाएगा प्लस 300, क्या है ये NIT है। अब क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो डिप्रिसिएशन जैसे निकालेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस ए पूरा का पूरा जो भी है एलिमेंट, ऐसे आ जाएगा, यानी NNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस NFIA, ठीक है, और NIT, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे डिप्रिसिएशन कहीं नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि कैपिटल स्टॉक है इतना और ये डिप्रिसिएट हो रहा है 10% के रेट से, तो इस कैपिटल स्टॉक का जब आप 10% निकालेंगे तो वही हमारा होगा डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके हमें बताइए कमेंट में, मैं इसका फिर आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।